इसमें कैमरा ऑन है क्या? लो, स्क्रीन होगी शेयर। यस सर। यस सर। तो आज हम करेंगे लिंक स्टेट रूटिंग। ये दूसरी टेक्निक है, दूसरा एल्गोरिथम है रूटिंग का। जो रूट है, जो रास्ता है, उसको कैलकुलेट करने का, उसको डिसाइड करने का। देखो ये क्या करता है, लिंक स्टेट रूटिंग। प्रॉब्लम विद डीवी एल्गोरिथम। डीवी क्या था, पिछले हफ्ते किया था हमने, डिस्टेंस वेक्टर। ध्यान है? उसको दोबारा देख लेना, पढ़ लेना। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किया था पिछले हफ्ते। उसमें क्या समस्या, क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो हम पहले देखते हैं। उसके बाद फिर ये आज वाला जो है एल्गोरिथम कौन सा है, लिंक स्टेट, इसको करेंगे। तो डीवी एल्गोरिथम की प्रॉब्लम देखो क्या है। एक तो स्केलिंग की प्रॉब्लम है उसमें। स्केलिंग का मतलब क्या हुआ, एज द नेटवर्क ग्रोज अप, मतलब जैसे जैसे नेटवर्क का साइज बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर रूटर्स जो हैं वो ज्यादा होते जाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ स्लो रिस्पॉन्स टू द चेंज इंक्रीजेज। तो वो जो स्लो रिस्पॉन्स वाली मैंने आपको समस्या बताई थी कि मान लो हर स्टेप में टाइम इंटरवल पे वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे। तो एक बार उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी तो वो एक स्टेप आगे पहुंच गई। तो अगर 3 स्टेप आगे पहुंचनी है, या 4 स्टेप या 10 स्टेप तक आगे जाना है इंफॉर्मेशन ने, किसी चेंज की इंफॉर्मेशन, तो उसको 10 टाइम इंटरवल लगेंगे। और अगर एक इंटरवल 5 मिनट का है तो समझ लो 50 मिनट लग जाएंगे उस चेंज को 10 स्टेप दूर पहुंचने में। तो ये स्केलिंग की प्रॉब्लम है, इसको स्केलिंग कहेंगे। स्केलिंग का मतलब जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा वो प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। दूसरा ओवरहेड की समस्या थी। ओवरहेड का मतलब क्या है कि नेटवर्क पर बेवजह का लोड पड़ रहा है। जब भी सारे जो रूटर हैं वो टाइम इंटरवल पे, रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करते रहेंगे, तो वो उस नेटवर्क के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, और इससे नेटवर्क पे लोड बढ़ रहा है। तो इसको ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड का मतलब नॉन प्रोडक्टिव वर्क पे जो रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, तो वो नॉन नॉन प्रोडक्टिव वर्क क्या है कि भाई उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो रही। जो यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, जो यूजर का डाटा है, वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, और इन रूटर्स की अपनी ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जा रही है। तो ये एक नेटवर्क के लिए ओवरहेड है। अब देखो ओवरहेड क्या है। एवरी रूटर सेंड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डीबी पेयर पीरियोडिकली। हर एक रूटर जो है वो अपना जो पेयर था, डिस्टेंस और उसका डेस्टिनेशन का, वो पीरियोडिकली भेजता था। दिस लिस्ट grows up in a large network, thereby increasing the amount of data being exchanged at regular interval। तो जैसे जैसे उसकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी तो वो टेबल की जो डीबी पेयर की लिस्ट है वो भी बड़ी होती जाएगी, और वो उसको रेगुलर इंटरवल पे एक्सचेंज करेगा। तो रेगुलर इंटरवल पे जो सभी जो रूटर्स हैं, जब वो रेगुलरली उसको अपनी इंफॉर्मेशन चेंज एक्सचेंज करने में लगे रहेंगे, तो टोटल जो लोड है सिस्टम पे वो बढ़ जाएगा। दूसरा देखो, लिंक स्टेट और एसपीएफ एल्गोरिथम। एसपीएफ का मतलब क्या हुआ, एसपीएफ का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट क्या मतलब कि भाई हम सबसे पहले उस पाथ को यूज करेंगे जो शॉर्टेस्ट है। तो लिंक स्टेट और शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही एल्गोरिथम के नाम है। ये एल्गोरिथम देखते हैं अब ये क्या कहता है। This algorithm works by exchanging the topology, link state information of the network between the routers। तो ये एल्गोरिथम जो है ये टोपोलॉजी को एक्सचेंज
करने पे डिपेंड करता है, इस पर बेस्ड है कि हम वो जो रूटर्स हैं वो क्या एक्सचेंज करेंगे, वो टोपोलॉजी एक्सचेंज करेंगे. बाय एक्सचेंजिंग दिस इंफॉर्मेशन एवरी रूटर कंस्ट्रक्ट्स ए मैप that shows all the networks and routers to which they are connected. तो इसमें जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी ना, वो सिर्फ यही नहीं होगी कि भाई मेरे पास या मेरे जो टेबल में कौन कौन से नेटवर्क्स की जानकारी है, मतलब वो कितना दूर हैं, उनके डिस्टेंस. उसमें तो सिर्फ डिस्टेंस पता लगता था डिस्टेंस वेक्टर में कि भाई ये नेटवर्क कितने डिस्टेंस दूर है, ये नेटवर्क कितने डिस्टेंस दूर है. तो उसके बजाय ये क्या एक्सचेंज करेंगे, एवरी रूटर कंस्ट्रक्ट्स ए मैप दैट शोज ऑल द नेटवर्क्स एंड रूटर्स. तो इसमें हर रूटर जो है वो एक मैप कंस्ट्रक्ट करेगा जिसमें कि उस नेटवर्क की सारी जानकारी, भाई उसमें कौन कौन से रूटर्स हैं और कौन कौन से नेटवर्क हैं और कौन सा नेटवर्क कौन से रूटर से कनेक्टेड है. तो ऐसा एक मैप तैयार करेंगे. दिस मैप इज ए ग्राफ in which routers are nodes and the networks are edges. तो अब ये जो मैप है ये क्या होगा, ये एक ग्राफ की तरह से काम करेगा जिसमें कि जो रूटर्स हैं वो तो नोड्स हैं, पॉइंट्स हैं, और जो नेटवर्क हैं वो एजेस हैं. ठीक है. इफ टू रूटर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली देन देयर एग्जिस्ट ए लिंक और एज बिटवीन देम. तो अगर दो रूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए लिंक और एज बिटवीन देम. हाउ इट वर्क्स, दिस एल्गोरिथम वर्क्स डिफरेंटली देन डीवी एल्गोरिथम. इसका मेथड अलग है, क्या है देखते हैं. इन दिस एल्गोरिथम द लिस्ट ऑफ डीवी पेयर इज नॉट एक्सचेंज्ड बिटवीन रूटर्स ऑन पीरियोडिक बेसिस. अब इस एल्गोरिथम में जो डीवी पेयर है वो एक्सचेंज नहीं होगा पीरियोडिकली. द रूटर शेयर देयर लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन विद ऑल द अदर रूटर्स. तो रूटर जो है वो अपनी लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन को विद ऑल द अदर रूटर, सारे रूटर से एक्सचेंज करेंगे. नाउ व्हाट इज दिस लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन. अब लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन का जिक्र हो रहा है बार बार, ये है क्या चीज. Link state information is simply the information of all the directly connected routers, neighbor routers, which are active or live. तो link state information क्या है, information of all the directly connected routers. जो routers directly connected हैं उनकी information है, उसको link state information कहेंगे. A router checks the status of a neighbor router by exchanging a short message to verify whether the router is live and reachable. तो रूटर जो है वो एक शॉर्ट मैसेज एक्सचेंज करेगा अपने पड़ोसी के साथ जिससे कनेक्टेड है वो. तो उससे वो ये जज करेगा, ये चेक करेगा कि भाई मेरा पड़ोसी जिंदा है या नहीं. अब कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स. Now every router perform the following two tasks. अब हर एक रूटर दो काम करता है. Every router checks the status of its neighbor router by exchanging a small message. तो हर एक रूटर अपने पड़ोसी की जानकारी लेगा कि भाई वो जिंदा है या नहीं. After that, every router share the list of active routers as link state information with all the other routers. तो फिर क्या करेगा कि वो जो उसके एक्टिव पड़ोसी हैं उनकी सारी जानकारी, उसको उस जानकारी को क्या बोलेंगे, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन. तो वो अपनी लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन जो है अपने बाकी सारे पड़ोसियों के साथ उसको शेयर कर लेगा. इन दिस वे एवरी रूटर गेट्स ए नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ ग्राफ एंड इट्स टास्क इज टू कंबाइन दीज पीसेज टू कंस्ट्रक्ट ए फुल मैप और ग्राफ ऑफ द नेटवर्क. तो इससे क्या होगा कि हर एक रूटर के पास एक छोटा सा ग्राफ का पीस, टुकड़ा मिल जाएगा कि भाई इस नेटवर्क के साथ कौन कौन से रूटर कनेक्टेड हैं और या इस रूटर के साथ कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं और
वो लाइव हैं। तो ये जानकारी अब हर एक रूटर को मिल जाएगी। As the information continue to arrive periodically, the router use this information to update its version of map of the network. तो ये सारी जानकारी जो सभी रूटर से मिल जाएंगी, उसके बाद वो रूटर एक मैप कंस्ट्रक्ट कर लेगा और रेगुलर इंटरवल पे उसको अपडेट करता रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ रूट। Note that this exchanged information message does not contain any routing information in it. अब इनमें कोई रूटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। इट सिंपली इन्फॉर्म वेदर द कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन टू रूटर और नॉट। ये तो सिर्फ लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। लिंक स्टेट का मतलब कि भाई मैं कौन कौन से रूटर से कम्युनिकेट कर सकता हूं, मेरा पड़ोसी कौन कौन सा रूटर है और वो लाइव है। द कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट रूट टू ऑल द रूटर्स is performed at each router independently by using the Dijkstra shortest path algorithm on the resulting graph. तो अभी शॉर्टेस्ट पाथ की कैलकुलेशन बाकी है। अभी तो जो काम हुआ है, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, उस लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन में जो रूटर है उसने एक मैप तैयार कर लिया, एक ग्राफ तैयार कर लिया, जिस ग्राफ में सारे रूटर्स और सारे नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं, उसको मौजूद हैं। उसके बाद फिर वो हर एक नेटवर्क तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन करेगा। और कौन सा एल्गोरिथम यूज करेगा? डिजकास्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। दिस एल्गोरिथम इज बेटर देन डीवी एल्गोरिथम। अब ये जो लिंक स्टेट वाला मेथड है, ये मेथड डीवी एल्गोरिथम से बेटर है, because in this algorithm the computation of shortest path is performed by each router separately using the same identical map of network, so their calculation does not depend upon the computation of the intermediate nodes as was there in DB algorithm. तो रिमार्क और देखो क्या है। easy to debug है, as the same piece of link state information is received by each router, तो उसकी डीबगिंग आसान हो जाएगी। As the router share the link state information of only directly connected neighbors, the amount of size of information exchanged is small and also it does not depend upon the size of the network. तो इसमें एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वो हर एक रूटर अपने से जो इमीडिएट नेबर है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है, सिर्फ उसी की जानकारी वो शेयर करता है। इससे जो है उसका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो साइज है वो छोटा रहेगा और नेटवर्क का साइज बड़ा होने से भी उस इंफॉर्मेशन के साइज पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो छोटी इंफॉर्मेशन है, छोटा साइज है उसका, वो छोटा ही रहेगा। सो स्केलिंग इज नो प्रॉब्लम इन दिस एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम में स्केलिंग की कोई समस्या नहीं है। ये आपको मैंने आज लिंक स्टेट करा दिया। लिंक स्टेट के बाद बस ये दो ही थे आपके लिए मेन, और फ्लडिंग वगैरह पहले बता चुका हूं। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपका टॉपिक रह जाएगा, एक सेकेंड, ये रह गया नेटवर्क सिक्योरिटी इशू। इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, एनक्रिप्शन मेथड, फिर ऑथेंटिकेशन, फिर सिमेट्रिक की एल्गोरिथम एंड पब्लिक की एल्गोरिथम। तो ये एनक्रिप्शन वाला आपको और बताना है, नेटवर्क सिक्योरिटी। चलो ये भी करा दूंगा थोड़ा मोटा, और ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ कि कोई प्रॉब्लम हो आपको पिछले लेक्चर में, या और कुछ कराना है मैंने। सर एग्जाम कब होंगे? कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना डेट शीट आ रही है। डेट शीट भी आ जाएगी बेटा, जल्दी ही आ जाएगी। आपका जो टेंटेटिव हमें जानकारी पहले दी गई थी, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपके हो जाने चाहिए शुरू। सर तो बट अब तो 21 तक लॉकडाउन ही है। अरे आप लॉकडाउन की क्यों चिंता कर रहे हो, आपके तब तक खुल जाएगा लॉकडाउन।
जुलाई तक तो खुल ही जाएगा ना, तो आपके एग्जाम हो जाएंगे। सिलेबस आपको हम करा रहे हैं सारा, इस बार सिलेबस की कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगी कि जी सिलेबस नहीं हुआ, इवन की प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। तो आपके लिए ये मत सोचना, और फाइनल ईयर का तो एग्जाम होने ही होने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर देंगे, सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर देंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, ये सब चीजें अनसर्टेन है। लेकिन फाइनल ईयर का एग्जाम होगा ये तो सर्टेन ही है। तो आप किसी मुगालते में मत रहो, किसी कंफ्यूजन में मत रहो, और अपनी तैयारी पक्की करके रखो। ठीक है। ओके सर। हाँ, चलो कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो बंद करें। ये इनको कर लेना, ये दोनों एल्गोरिथम जो है ना, डीवी एल्गोरिथम, डिस्टेंस वेक्टर, और ये आज का लिंक स्टेट, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये दोनों एल्गोरिथम देख लेना। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना। आगे बस मैं आपको इनके नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में एक दो लेक्चर दे दूंगा, और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है। यस सर। चलो, ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।